से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहना परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहना परम सितारा बेहद सुकून। समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की बोझ लेने का है सब, तो प्रेम डोर से खींचेगा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुने ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान, सब प्यार से पुकारे वो शिव शरण। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। चाहे अज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, कोई भी आत्मा किसी भी तरह का व्यवहार करे,
लेकिन आपकी भावना उसके प्रति ना बदले। ड्रामा आपकी शुद्ध भावना का फल आपको अवश्य देगा। अपने को इस शरीर से अलग समझना है। मैं आत्मा Zed Music Bomb 2 is now disconnected. मदार ही सारा इस अभ्यास पर। Zed Music Bomb 2 is now वास्तव में बाबा किस तरह की सर्विस हम सबसे चाहते हैं, जो खुद सही रास्ते पर चले और औरों को भी रास्ता बताए। लेकिन वो रास्ता क्या है, यथार्थ सेवा क्या है? 3 अप्रैल 2026 बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। दिन रात सर्विस में लगे रहना माना दिन रात आत्माभिमानी रहने के अभ्यास में रत रहना। जो आत्मा जागी हुई है उससे सेवा हो ही रही है, और जो आत्मा जागी हुई नहीं है उससे सेवा करते हुए भी सेवा नहीं होगी। अव्यक्त मुरली है एक, उसके महावाक्य हमको स्मृति में आते। बाबा ने उसमें बोला था कि अगर आत्माभिमानी नहीं रहते हो तो जो भी सेवा करते हो उसका केवल 5% जमा होता है। अगर आत्माभिमानी नहीं रहते हो फिर जो भी सेवा करते हो तो उसका केवल 5%। आप सोचो, केवल 5%। 100 में से 5 रुपये, 100 रुपये खर्च कर रहे हो, मेहनत 5 रुपये मिल रहे हैं। उस 5% को भी अगर गा दिया वो भी खत्म हो गया। तो जो दिन रात सर्विस में लगे रहते आत्महिमानी बनने और बनाने की, वही बहादुर है। बाबा ने जो कहा रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ, बाबा ने कहा है इसलिए बताना और इनको बताने की जरूरत है। कल को विनाश होना है, इतनी भयानक सीन होनी है, क्या होगा इन लोगों का। जब ब्राह्मण परिवार में भी बाबा ने कहा है खून के आंसू बहने हैं, वो ब्राह्मण जिनको भगवान मिला उनकी भी हालत इतनी भयानक होगी, तो अज्ञानी आत्माओं का क्या होगा। हमारा तो कनेक्शन है बाबा से, हम तो जानते हैं, वो तो जानते भी नहीं है, उनको तो कोई अंदाजा भी नहीं है। हम कम से कम पहले से जानते तो हैं, चाहे 33 करोड़ में लास्ट आत्मा भी क्यों ना हो, उसको पहले से मालूम है, अंदाजा है। अज्ञानी आत्माओं को तो बिल्कुल कोई अंदाजा है ही नहीं कि होने क्या वाला है। दूसरा, विनाश का पॉइंट है एक, तो उन पर रहम खाने का। दूसरा, घर से दूर हुए उनको कितने देर हो गई। घर से, बाप से और स्व से, वो तीनों से ही दूर। हम कम से कम घर से दूर होते हैं तो स्व के करीब होते हैं, स्व से दूर होते हैं तो भक्ति मार्ग में बाप के करीब हो जाते हैं। लेकिन आप उन आत्माओं का सोचिए, वो आत्माएं तो घर से भी दूर, घर में रहती हैं तो बेहोश। हम घर में रहती हैं तो होश में तो हैं, वो घर में रहते भी होश में नहीं। तो प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, विनाश का पॉइंट एक तो उन पर रहम खाने के लिए, दूसरा घर से उनकी दूरी, घर में उनकी बेहोशी, और तीसरा इस दुनिया में रहते हुए भी वो कभी भी उस स्टेज में नहीं पार्ट बजाते जिस स्टेज में हम पार्ट बजाते हैं। संपूर्ण संपन्न 16 कला संपूर्ण अंदर से भी हैं और सारे खजाने भरपूर बाहर से। तो प्रैक्टिकली आप देखिए वो
कभी भी आएंगे उनको पूरी राज्य करने को नहीं मिलता, वो हमेशा झूठे पे और आधे बचे हुए पे ही राज्य करते हैं। हम राज्य करते हैं पूरी सृष्टि से, तो उनको वो कभी मिला ही नहीं जो हमने पाया है, और हमको वो मिल ही जाएगा जो हमको पाना है। बाबा ने बोला है चाहो या ना चाहो तुमको संपूर्ण बनाकर घर ले ही जाऊंगा। उनको उनसे सिर्फ एक ही वायदा है, घर ले जाऊंगा। हमसे वायदे भी डबल हैं, घर ले जाऊंगा, संपूर्ण बनाकर घर ले जाऊंगा। उनका राज्य भगवान ने स्थापन नहीं किया है, हमारा राज्य भगवान ने स्थापन किया है। उनका ड्रामा अनुसार कहेंगे कि जो राज्य नीचे आ जाता है तब वो आता है। तो रहम खाने के कितने पॉइंट्स हैं, ये तो अभी बहुत बचेंगे, ये तो मेन सुनाए हैं बस। लेकिन अगर आप विचार सागर में जाएंगे तो आपको बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ, फिर आप फर्ज अदाई नहीं करते हो कि जी ये लो शिव संदेश। फिर जब आपके अंदर रहम होता है ना तो वो अभी आई, अभी आ रही है क्लियर? धीमी है? हाँ, अभी कैसी है? कुछ फर्क? चलिए, अगर बीच में कुछ ऊपर नीचे हो तो बताइए। जब वो फीलिंग कि ये किस किस चीज़ से वंचित हैं, और अगर हमने इनको नहीं बताया तो इनको किसी भी माध्यम से पता नहीं चलेगा। जब इस रहम के साथ आप किसी को बताते हो, इस रहम के साथ, इस भावना के साथ, जैसे एक है किसी को खाना खिलाना, कोई रिश्तेदार आया है उसको आप खाना खिलाते हो तो फीलिंग दूसरी है, क्योंकि वो कोई भूखा थोड़े ना है, मेहमान नवाजी में खिला रहे हो। दूसरा है कि कोई गरीब भूखा हो जिसका आगे पीछे कोई ना हो, और उसको जब आप खाना खिलाते हो फीलिंग बदल जाती है। अब इसको और एक्सट्रीम करो, अनाथ कोई बच्चा हो, अनजान हो दुनिया से, माँ बाप बिछुड़ गए हो, मेले में भटका हुआ आपको कहीं मिल जाए, उसको आप किस फीलिंग से खाना खिलाओगे? किसी की दरिद्रता, किसी की मजबूरी, किसी की हालत कितनी खराब है, जब इसको सोच समझ के आप उसको ज्ञान देते हो, आपकी भावना ही कुछ और आएगी कि ये कितने वंचित हैं, आत्मा कितनी कुपोषित है, जानती ही नहीं है, जागी ही नहीं है। हमने तो राज्य भी किया पूरा, भक्ति भी करी अव्यभिचारी, उन्होंने राज्य भी पाया अधूरा, भक्ति भी करी व्यभिचारी। बहुत पॉइंट्स निकलेंगे जब इस पे आप चिंतन करेंगे कि रहमदिल बनना है क्यों, क्यों मुझे दूसरों के लिए रहमदिल बनना है, अनेक पॉइंट्स निकलेंगे। और तब वास्तव में आप जिस भावना से सेवा करोगे वो सफल होनी ही है, क्योंकि फिर आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि मैंने इतना कुछ पाया है, इनको नहीं मिला है, तो अपने आप अंदर से होता है। अभी हम सोचते ही नहीं है, रहम दिल बन सेवा करो। शिव बाबा हमारे लिए शिव बाबा है, लेकिन याद रहे कि वो परम पिता भी है। सारे विश्व की आत्माएं हमारे भाई हैं। आज बाबा ने बोला है, आज नहीं बोला है, ये मुरली है, आई थिंक 69 की मुरली है, उसमें बाबा ने बोला है कि वो दूर की ब्रह्मा की बिरादरी हैं, हम ब्रह्मावंशी डायरेक्ट हैं, वो इनडायरेक्ट ब्रह्मावंशी हैं, क्योंकि ब्रह्मावंशियों के थ्रू उनको पहचान मिली। शायद 25/11/69, सचिन भाई 25/11/69 की मुरली है। बाबा ने बोला कि वो दूर की ब्रह्मा की बिरादरी हैं, आपके दूर के भाई हैं, आपके संबंधी हैं।
प्रश्न है, बाप कौन से बच्चों पर कृपा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर कृपा स्वतः हो जाती है। जो बच्चे कदम कदम पर बाप से राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है? हाँ, जब संबंधी साथ में जाते हैं ना, मानो कोई रिश्तेदार को आप साथ में लेके जा रहे हो, आपको कितना ही अनुभव क्यों ना हो कपड़े लेने का लेकिन अगर कोई साथ में गया है तो एक बार झूठे को ही सही उससे पूछा जरूर जाता है। हाँ, लेकिन पूछते जरूर हैं। कायदा कहता है कि आपको ये ठीक लगता है। फिर अगर वो कुछ, हाँ, अगर वो कोई असहमति भी जताते हैं तो हम उनको पॉइंट बताते हैं कि हम क्यों इसको पसंद कर रहे हैं। फिर जब वो हाँ हाँ कर देते हैं तब हम उसको, जबकि धन हमारा जा रहा है, तन हमारा जा रहा है, पहनना हमको है, लेकिन फिर भी उनकी राय इंपॉर्टेंट होती है। अब बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं बुद्धि में ड्रामा का पुराना अनुभव जरूर है, लेकिन अब बाबा आया है, उसने हमको नया ज्ञान दिया है। तो कोई भी कर्म करने से पहले ये भावनाओं में बाबा से पूछना कि बाबा क्या ये सही है, भले कितने ही अनुभवी क्यों ना हो। पानी पीने का तरीका हम अगर पुराने अनुभव से खा रहे हैं, मैंने बाबा से राय नहीं ली, क्या ये तरीका सही है बाबा? कपड़े पहनने का तरीका आप पूछ के देखो एक बार, बाबा क्या मैं सही तरीके से कपड़े पहन रहा हूँ? आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? नहीं पहन रहे। तुम कपड़े को कपड़ा पहना रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम कपड़े पहन रहे हो। छोटे छोटे एक्शंस में आप पाएंगे, अगर आप बाबा से पूछने लगे कि क्या ये विधि सही है, तो उत्तर आएगा कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते। अब तक जो कुछ भी जाना समझा सीखा है वो सब कुछ भूलो। कुछ नहीं आता तुम पे। कदम कदम पर राय, हर संकल्प में बाबा से राय, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है? देह का भान तोड़ना है। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, हमने सेंटर बनाया, हमारे जिज्ञासु, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। स्थिति नहीं, अवस्था भी गिर जाएगी। बनी बनाई सेट हुई स्टेज भी गिर जाएगी अगर अहंकार आया किसी भी उस चीज पर जो बाबा की देन है संगम युग पर। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। ये प्रश्न था 8/4/2022 की मुरली से। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं, और हम जब पैदा होते हैं तो पुरुषार्थ अनुसार तकदीर बनाते हैं। अंतर है। तकदीर ले आए हैं जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। अच्छी तरह से बाप को जाना है, माना अब तक देवी देवताएं चलते आ रहे थे, नए नए देवी देवता भी मार्केट में डिमांड के हिसाब से बनाए जा रहे थे, नए नए, आगे भी और निकलते रहेंगे। लेकिन अब जो आया है वो नया नहीं है, आया अभी है, लेकिन सबसे प्राचीन है। पहले ते पहले, देवताओं से भी पहले, परम धाम में सारी आत्माओं से भी पहले, सर्वप्रथम वो है। ऊंचे ते ऊंचा, देवताओं से भी ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा कौन है? वो है।
वो आया है जो ड्रामा से भी ऊपर है, सही मायने में ऊपर वाला। देवताएं तो ऊपर ऊंची स्थिति वाले हैं, वो है ही यथार्थ ऊपर वाला। वो अवस्थाओं से भी ऊपर है, अवस्था ऊपर नहीं है, अवस्थाओं में सबसे ऊपर है, अवस्थाओं से भी परे, पंच तत्वों से भी परे। देवताएं पंच तत्वों से परे नहीं है, सर्व लोकों से भी परे, अपने लोक में भी ऊंचते ऊंच, सर्व आत्माओं में ऊंचते ऊंच। प्रकृति में आए तो प्रकृति का स्वामी, जिसका कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं। अच्छी तरह से बाप को जाना है। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है, और याद नेचुरल हमको उसकी रहती है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचें। एकदम नया व्यक्ति आपको मिले और आप उसके बारे में दिन रात सोचना शुरू कर दो, आपको उसकी याद आने लग जाएगी, उससे कनेक्शन हो जाता है। एकदम नया व्यक्ति भी अगर आपसे मिले और आप उसके बारे में बस सोचना शुरू कर दो, दिन रात उससे बात करना शुरू कर दो, बहुत समय नहीं लगेगा, उसके बारे में आपका चिंतन चलने लगेगा। और इतना कि आप अपने शायद जो लौकिक में रह रहे हैं उनको भूल जाओ। लौकिक दुनिया में होता है बहुत। तो अगर बाबा की याद भूलती है या बाबा याद नहीं रहता है, इसका अर्थ है हम ऑफिशियल रीति से तो बाबा से योग लगाने बैठते हैं, लेकिन बाबा के बारे में चिंतन, एक है कि बाबा के सामने हैं तो हम पूरे पूरे बाबा के हैं, लेकिन जब बाबा सामने नहीं है तो हम बाबा के बिल्कुल नहीं होते। मीन्स उसके पीछे उसके बारे में सोचना शायद उसके सामने भी नहीं सोच पाते हैं। जब योग लगाने बैठे हैं तो शुद्ध संकल्प कितने चला पाते हैं? वो उस टाइम चल नहीं सकते, क्योंकि पीछे चला ही नहीं। चलते फिरते अपने को देह से अलग समझने वाले संकल्प किए नहीं, जिसके बारे में सोचा नहीं, आप कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती है। अगर दिन में 100 संकल्प करते होंगे तो कितने संकल्प मेरे जाते होंगे कि मैं आत्मा, इसके लिए कितनी संकल्प चलाते होंगे। जो अपने को अनुभव करना है उसके बारे में सोच कितना रहे हैं, और फिर उसके बाद में रोना कि हमको अनुभव नहीं होता, तो इसको तो क्या कहेंगे? जहां वृत्ति वहां वृद्धि। बहुत सिंपल चीज, भले बार बार इसको समझाते रहेंगे कि आप सोच ही नहीं रहे हो मैं आत्मा करके अपने बारे में कुछ, आप सोच ही नहीं रहे हो मेरा बाबा एक है जिंदा जो आया हुआ है, एक दुनिया है, मेरा घर इतना लंबा चौड़ा बड़ा अच्छा खासा घर है मेरा जो हमेशा है। हम सोच ही नहीं रहे, तो वो दुनिया याद क्यों आएगी, खींचेगा क्यों वो घर? क्योंकि चिंतन नहीं चला रहे। लास्ट में बाबा हमारी चिंता ना करे तो बस आश्चर्य मत करना। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी जन्म नहीं लिया है। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जन्म लेने में ज्यादा देर न लगाना। दुनिया में कुख्यात है कौरवों का जन्म बहुत लेट हुआ था, समझ तो रहे होंगे। पांडव इतने दिव्य थे कि कोख में ही नहीं रहे, वरदान से सीधे प्रकट हो गए थे। और कौरव बहुत लंबे टाइम तक, 2 वर्ष बोलते हैं ना शायद, समय मटकों में ही बंद रहे हैं। आ चुके हैं, पता है कि इसमें उसके पुत्र हैं, लेकिन बंद हैं। ये क्यों गायन है? सोचिए। पांडव एकदम प्रत्यक्ष हो गए हैं, एकदम बने बनाए बच्चे, एकदम कुंती की गोद में हैं वरदान से, और कौरव मटकों में बंद।
पता है बच्चे हैं लेकिन बंद हैं, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान में तो आ गई हैं लेकिन ज्ञान को समझा नहीं है, भक्ति ही कर रहे हैं, बस उन्हें लगता है कि वो ज्ञान में है, इस भ्रम में है कि वो ज्ञानी है। दुर्योधन को पूरे समय लगता रहा कि राज्य पे उसका अधिकार है, लेकिन कभी राजा बना? कभी बन पाया? कभी नहीं बना। लड़ता रहा, इतने षड्यंत्र कर लिए ये वो, लेकिन कभी बना नहीं। और पांडव शुरू से ही अधिकारी रहे, संघर्ष उनका भी रहा, लेकिन अंततः बने कौन? वही बने। संबंधी तो कृष्ण कौरवों के भी थे, पांडवों से ही थोड़े ना संबंध था, संबंधी तो वो कौरवों के भी थे, लेकिन संग किसके थे? संबंध तो बहुत ब्राह्मणों का है, लेकिन संग गहरा है। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हाँ, मम्मा बाबा के बारे में बाबा 2-3 दिन से लगातार, अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घरवार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। अब बहुत ध्यान से यहाँ बाबा को समझना है, वास्तव में ये है ही नहीं कि कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा के सामने पार्टी ऐसी बैठी हुई है जिसमें शायद कुमार कुमारियां ज्यादा होंगे, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि निर्बंधन है तो सर्विस अच्छी कर सकते हैं। बाल बच्चे आदि कोई नहीं तो सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति को बच्चों का बंधन होता है, बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। अब इनको जो पार्ट लौकिक के संबंध में है उनको सुनते ही अंदर आएगा, अरे हम तो कर ही नहीं सकते, तो यही माया में फंस गए। आपके पास दूसरी तरह की सर्विस करने का चांस है, उन्हों के पास दूसरी तरह की सर्विस करने का चांस है। आप बंधन में हो तो आपके पास माया आने की मार्जिन भी उतनी ही लिमिट में है। वो निर्बंधन है, आजाद है, तो उनके में और जो माया भी आएगी वो भी आजाद है। आपकी बुद्धि लिमिटेड कुछ जगहों बंधी हुई है, तो रास्ते कुछ पहले से ही बंद हो रखे हैं, उनके रास्ते चारों तरफ से खुले हुए हैं। वो अगर चढ़े तो बहुत ऊंचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गिरे तो बहुत नीचे भी जाएंगे। तो हर पार्ट का, चाहे वो गृहस्थी हो या कुमार कुमारी का पार्ट हो, हर एक के फायदे भी अपने अपने होते हैं, नुकसान भी अपने अपने हैं। हर आत्मा को जो जैसी परिस्थितियां मिली हुई हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं उसके कर्मातीत होने के लिए। और अगर हम में से कोई भी कभी भी ये सोचे कि काश ऐसा हो जाता तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेता, ये 100% मूर्खता है। ड्रामा ने हम सबको वैसी ही परिस्थितियां दी हैं जिसमें हम कर्मातीत हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी कभी ये ना सोचें कि अरे हमारी परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति ऐसा नहीं है बंधन है मेरा तो, अरे हम तो बंधे हुए हैं, अरे हमारी शादी नहीं होती तो कर्मातीत नहीं हो पाते। कोई कहे अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, ये होता तो हम कितना अच्छा, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। पांडवों के साथ जो कुछ ज्यादती हुई वो ना होती तो महाभारत की इतनी सुंदर कथा कभी बनती? तो अज्ञान है, और वो याद रहे वो संकल्प मेरे नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मानते हैं कि नहीं? आत्मा में दिखता है आपको 7 गुणों में कहीं अज्ञान हो? तो कोई भी ऐसा संकल्प जो बाबा के दिए हुए ज्ञान के विपरीत है, क्या वो आत्मा का अपना होगा? अपनाओ मत उनको कि अरे संकल्प तो हमको चल जाते हैं, हमको नहीं चल सकते। वो माया का पराया पुराना संकल्प है, वो आया है जाने के लिए।
बच्चे जानते हैं मच्छर कितने ही घर में घुस जाएं, घर के सदस्य नहीं बन जाते। पता है बाहर के हैं, मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच घर में रह रहे हैं तो घर के सदस्य थोड़े ना हो गए। कीट पतंगे हैं, बिल्ली आ जाए घर की मेंबर हो गई, बाहर से आई है। संकल्प भी ऐसे हैं, जो घर के हैं उन्हें ही घर का समझो, जो बाहर के हैं वो बाहर के हैं। अगर बच्चे बंधन मुक्त, अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। कोई ऐसा पार्ट जिसका लौकिक में शादी हो चुकी है लेकिन वो समझता है कि ये बाबा ने सेवार्थ दिए हैं, ड्रामा अनुसार कर्मातीत बनाने अर्थ मुझे मिले हुए हैं, वो निर्बंधन है। वो कुमार से भी ज्यादा कुमार है बाबा की नजरों में। और जो अविवाहित है लेकिन उसके संकल्प चलते हैं, अरे काश मैं भी शादी कर लेता, वो एक गृहस्थी से भी ज्यादा बड़ा गृहस्थी है। बाबा का देखने का तरीका बहुत अलग है। बाबा हमको जज करता है हमारी वृत्ति से, न कि ड्रामा में हमारी स्थिति से, कि ड्रामा में इसकी शादी हो रखी है कि नहीं। वृत्ति क्या है? अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी है तो बाबा के लिए कुमार है वो, और अगर कुमार होते हुए भी उसको दिल करती है काश शादी हो जाती, काश हम भी कोई प्रेमिका माशूका बना लेते, लड़की का चल रहा है, बहन है कोई सेंटर पे, भाई तो ठीक है गंधर्व विवाह कर लूं क्या, एक संकल्प भी उसको आया है, बाबा गृहस्थी, और गृहस्थी से भी बड़ी गृहस्थी, बाबा तलाक दे दे तो एक सेकंड में तलाक होगा। और फिर से कहेंगे ये संकल्प आना बुरा नहीं है, किसी को भी आ सकता है, किसी को भी। अपना बना देगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये सेकंड नंबर का गिरना हो जाता है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा गिरना हो जाता है फर्स्ट नंबर का गिरना, उसको कहेंगे कि उस संकल्प को फिर विस्तार करने लग जाए। एक है संकल्प आया और एकदम न्यारे हो गए तो कोई हिसाब नहीं बना। दूसरा है वो संकल्प आया और ये फील कर लिया कि ये मुझे क्यों आया, मीन्स मेरा तो समझ लिया, हाँ विरोध है तुम्हारा कि नहीं आना चाहिए, मीन्स क्षत्रिय तो हो लेकिन चंद्रवंश में चले गए। उस समय मेरी स्टेज चंद्रवंश की है कि क्यों आया, आया है जाने के लिए। मच्छर क्यों आया? नंबर 1 कैटेगरी जो सबसे ज्यादा एकदम नीचे गिरते हैं वो है उस संकल्प का फिर विस्तार करने लगना। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, शादी भी कर लेते हैं सोचते सोचते ही। ये पूरा गिरा, इसकी स्टेज संभलने में फिर टाइम लगता है क्योंकि आत्मा ने अच्छी खासी एनर्जी अपनी वहां दे दी। कर्मों का बीज है संकल्प। बच्चे जानते हैं कि यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं बाबा कह रहा है कि जानो कि ये शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। इंपॉर्टेंट लाइन मुरली की, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। अब दिन में इसको कितने तरीके से आप अभ्यास करते हो। रोटी चटनी से भी खा सकते हो, गुड़ से भी खा सकते हो, सब्जी से भी खा लेते हो, अचार से भी खा लेते हो। अब यहाँ अपनी रचनात्मकता दिखाइए कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। इसको कितने कितने तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। चलते हुए मैं आत्मा अचल हूँ, खाते हुए मैं अभोक्ता हूँ, पीते हुए मैं तत्वों से ही न्यारी हूँ, तो ये जल तत्व मेरा कैसे हो गया? पानी तो मुझे छू भी नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ ब्रह्म तत्व की रहने वाली, तो ब्रह्म तत्व में रहने वाला ही आके मुझे साफ करता है ज्ञान से। ये शरीर पंच तत्वों का बना है तो पानी इस शरीर को साफ करता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व इसको साफ करते हैं। मैं ब्रह्म तत्व की रहने वाली, घर मुझे साफ करता है।
वैरायटी है। आप चिंतन में जाना चाहोगे तो बहुत रचनात्मकता है। हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। फिर से कहेंगे, माया के पास एक ही सबसे बड़ी पावर है जो आप दे सकते हो, कि उसके संकल्पों को आप अपना समझ लो और अपना समझ के अपना भी लो। एक है कि गलती से चलो कुछ समय के लिए अपनेपन की फीलिंग आ गई, फिर तुरंत आत्मा जाग गई कि मुझे क्यों आ रहा है। ये भी अच्छा ही कहेंगे कि कम से कम इतना तो है कि क्यों आ रहा है, मतलब विरोध तो है। लेकिन अगर इतना भी ना आके वो संकल्प चलने लगे, विस्तार होने लगे उसका, मीन्स गलत संकल्प आया, गलत लगा और स्टॉप हो गया। एक है गलत संकल्प आया और चल गया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उसी में लगे पड़े हैं। अब ये स्टेज खराब हो गई और उस 24 घंटे में इस स्टेज का संभलना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर व्यर्थ का विस्तार ज्यादा लंबा टिक जाए, आपकी अमृत वेला और आपकी मुरली जितना आपने जमा किया था, 5-10 मिनट का व्यर्थ विचार सागर मंथन सब खराब कर देगा। वापस उस स्टेज पे जाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा याद में। बाबा ने एक मुरली में कहा था, वैष्णव अगर किसी शूद्र से या किसी गंदे से टच हो जाए तो दोबारा स्नान करते हैं, इतना छुआछूत मानते हैं। आप तो सच्चे वैष्णव हो, पतित संकल्प आपको टच कर लेते हैं तो क्या ज्ञान स्नान करते हो? ज्ञान स्नान करना पड़े तभी शुद्ध हो सको। आप मुए मर गई दुनिया, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। ये बाबा ने क्यों कहा होगा? कोई तो आत्मा होगी उसको अंदर से आ रहा होगा कि मेरा शरीर कब छूटे, मेरा शरीर कब छूटे। तो बाबा ने कहा अच्छी बात नहीं। बाबा कहना हर आत्मा के लिए अलग अलग बाबा की हुआ है। और हाँ, और क्या है कि ये आत्मा का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस पे योग ज्यादा हावी हो रहा है, ज्ञान से थोड़ा दूर है, फर्ज अदाई भूल रहे हैं। बाबा ने इस चीज के लिए तो दादियों को भी टोका है कई बार कि आपकी स्टेज तैयार है लेकिन आपके आसपास वालों की तो तैयार नहीं है ना। अकेले जाके राज करोगे? अकेले जाके राज्य करोगे? क्या घर अकेले चले जाओगे? जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा ले लेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कितनी बार बाबा इसको रिपीट कर रहे हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है, देखो विकर्म कितने भी हों, पतित होना उसको कहते हैं जो विकर्म करता जाए और याद ना करे। अगर याद नहीं कर रहे हैं तो पतित हैं, और कोई उपाय नहीं। वह कैसे उतरे इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, उथल पुथल होनी है। आप सबने कभी देखा है सबमर्सिबल की खुदाई जब हो रही होती है तो स्टार्टिंग में तो कितनी हार्ड मिट्टी निकल रही होती है पूरे टाइम, लेकिन जैसे जैसे पानी नजदीक आ रहा होता है तो वो मिट्टी भी कितनी गीली और कितनी साफ होती जाती है, एकदम येलो येलो, मानो पिघला हुआ सोना जैसा, एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लियर मट्टी।
कितनी अच्छी होती है, और जब पानी पे पहुंच जाती है तो फिर तो पानी आने ही लगता। जब आप शुरू में याद करते हो तो एकदम हार्ड जमीन है विकर्मों की, एकदम पक्के, ऐसा लगता है कि योग का कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे जब वो विकर्म खत्म होने लगते, परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू होता, तो कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, वृत्ति कुछ ढंग की होने लगती है, संकल्प में परिवर्तन दिखने लगता है। फिर धीरे धीरे और अंदर जाते हैं, एक दिन आत्मा की ओरिजिनल स्टेज अनुभव होती है। लेकिन इतनी निरंतर यात्रा कितने दिन चलती है बोरिंग? 3-4 दिन लगातार। क्या हम 3-4 दिन लगातार कोशिश कर सकते हैं? वो कम से कम 8-10 घंटे तो काम करते होंगे ना। सुबह 10 बजे करीब लेबर आ जाती है, 5-6 बजे तक लगी रहती है, और साथ के साथ ऊपर से पानी भी डालते रहते हैं ताकि वो जो कठोर जमीन है वो थोड़ी नरम हो। कोरोना में नाती यहाँ आया, 2 महीना रहा है। दिन तक उसका घर चलता था। जब वो चला गया यहाँ से तो उस दिन जो है उसके वो खिलौना विलौना देख दाख के रोना आया। बाबा के सामने आया, बाबा का जाल खिला दो माया को, नाती बढ़ा दो तो रोना आया, आंसू भी आए। बाबा अब नहीं चाहता हूँ तो ऐसा अब नहीं है। उसके बाद वो फिर वही याद आई नहीं। लेकिन अब की बार आया, एक साल रहा है, अब चला गया तो थोड़ी सी हल्का सा मोह आया, लेकिन वो अवस्था ना हुई। तो अवस्था में कुछ अंतर तो आया। वो उस समय आपने महसूस तक कर लिया। जो अभी भी कह रहे थे ना कि जिसने संकल्प आया और बाबा के सामने नहीं लाया, तो बाबा ने कल बोला था पाप वृद्धि को पाते रहेंगे अगर सामने नहीं लाएंगे। तो सामने लाया, महसूस था की, तो फिर बाबा मदद करता है, युक्ति मिलती है। लेकिन अगर कोई पसंद करे, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उनसे टेस्ट लेने लगे, उसको अच्छा लगने लगे, इसमें पहले कोई जैसे आत्मा शरीर छूट जाती थी तो अपने आप से निकलने लग जाती, तो अब इसमें भी बहुत अंतर आ गया। अब नहीं होता ये, तो ये भी है। तो थोड़ा सुधार तो हो रहा है, अच्छा है। लेकिन अब पता पर अंदर से एक दिल खाती है कि जैसे कोई पार्ट हो रहा होता है खुद, तो हमें क्या लगता है कोई क्या सोचेगा, हमारे मन में ये चीज आ जाती है। थोड़ा नाम मान शान का बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। समाज का डर। हाँ, कल की मुरली में पॉइंट था, अहंकार आकार देखकर बदलता है। कल वहाँ पर सारे पार्ट हो रहे हैं, योग की बहन के वहाँ गए हम, हमें तो आंसू आए ही नहीं बिल्कुल एक भी। तो एक्चुअली अपने को शाबाशी देनी चाहिए कि हम भीड़ के हिस्से नहीं थे। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बाम शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। कितने सेफ्टी के साधन बनाए हैं समुद्र के नीचे। सबमरीन्स बाहर आती हैं, मिसाइल छोड़ती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं, पनडुब्बी बोलते हैं उनको। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। इसका सूक्ष्म और स्थूल दोनों अर्थ समझना। कई आत्माओं के लिए दिल में अंदर नफरत रखी हुई है। हम ये तो कह देते हैं कि अरे नहीं, हमको ये नहीं सोचना है। देखो, ये चीज बहुत गहराई से समझना। मानो सेंटर पे कोई भी पार्ट है, निमित्त आत्माएं हैं, कुछ गलत कर रही हैं, कोई लौकिक में पार्ट है, गलत कर रहा है, हम ही हैं कुछ गलत सोच लेते हैं। तीनों कैटेगरी ले लेते हैं, लौकिक, अलौकिक और स्व। सोचा कुछ गलत, गलत सोचने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे नहीं सोचना चाहिए, बाबा को याद करो, या तो फिर हम उस संकल्प को हटा के और कुछ और करने लग जाते हैं। वो विनाश नहीं हुआ, आपने बस क्या किया कि वो पैदा करके फेंक दिया, वो बड़ा होगा। मौत का सामान बनाया है, एक दिन पानी के ऊपर आएगा, बॉम्ब फेंकेगा और नीचे चला जाएगा।
मीन्स क्या होगा कि एक दिन जिस भी आत्मा के लिए मैंने वो व्यर्थ संकल्प किया था, किसी न किसी कारणवश वो आत्मा मुझसे टकराएगी, और वो जो अंदर मैंने भर रखी थी ना फीलिंग, वो विनाश तो हुई नहीं, क्योंकि मैंने वो व्यर्थ सोचने के बाद समर्थ संकल्प नहीं किए उसके लिए। ड्रामा अनुसार इनका पार्ट एक्यूरेट है, जो इन्होंने किया उसमें इनका कोई दोष नहीं है। कर्म बंधन मुक्त बनाने के लिए ड्रामा ने इनके द्वारा मेरे लिए वो कराया, इनका शुक्रिया। बाबा को ये पसंद है तो मुझे भी ये तो किया नहीं। हाँ, ये जरूर किया था, ये ऐसे, वो तो पता पड़ेगी हमने ऐसा किया, ये सब तो किया होता है ना हमने, लेकिन उसका उलट, उसको ठीक करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। ये किस तरह से हुआ, आप इसको एग्जाम्पल समझिए। किसी के मकान पे गए, वहां आपसे मानो खाने में रायता आया था फैला, अब केवल माफी मांग के वहां से भाग जाओगे या उसको साफ करोगे? साफ करोगे ना। यहाँ जो किया होता है, क्या उसको साफ करते हैं, या हम बस अरे अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए और करके अलग हट जाते हैं? क्या करते हैं? यही करते हैं ना, करते हैं, और वो जिंदा है और वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, और किसी दिन ड्रामा उस आत्मा को सामने लाएगा, क्योंकि हिसाब किताब अंदर बचा है, उसका विनाश नहीं हुआ है। और हर आत्मा जिसके लिए आपने व्यर्थ संकल्प किए हैं, चाहे वो लौकिक हो, अलौकिक हो, या स्व के पार्ट के लिए ही हो, अरे मैं तो आत्मा ऐसी हूं, अरे मेरा तो पार्ट ऐसा है, अरे मेरे से तो ये नहीं होता, भले अपने लिए ही क्यों ना ये हो, हिसाब किताब बचा है, फिर से टक्कर होगी, और वो जितना अंदर बचा है वो बॉम्ब बाहर आएगा। तो ये केवल अंदर की बात नहीं है, विनाश करेगा वो। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, पीछे खाई खुदी पड़ी है, नींव कहाँ डालोगे? हवा में महल बना रहे हो, टिकेगा नहीं। ये भी नहीं है कि जमीन हो और नींव ना पड़ी हो, नींव तो तब डालो जब जमीन हो। खाई है विकर्मों की, खाई पटे तब तो महल बने। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। ये याद रखना, ज्ञान में आने से पहले के जो विकर्म है ना, माफी उनकी हुई है। ज्ञान में आने के बाद एक एक व्यर्थ संकल्प जो किया है वो आपको साफ करना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो वो साफ करना पड़ेगा आपको। जितना व्यर्थ किया है उतना समर्थ, जितना अशुद्ध किया है उतना शुद्ध करना पड़ेगा। और हम एक दिन की स्टेज बनाने के लिए भी समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्पों में नहीं रह रहे, और करने इतने हैं कि पीछे का जितना व्यर्थ है वो सब क्लियर हो। वरना शुद्ध संकल्पों में इतनी शक्ति होती है कि एक बार भी अगर आपने शुद्ध संकल्प किया कि मैं परम धाम निवासी ज्योति बिंदु, वो एक संकल्प आपको ले जाए घर में, लेकिन क्यों नहीं ले जा पाता? पुराना जो है उसको चुकाने में वो जा रहा है। आप कमाओगे, अकाउंट में 1 रुपया आएगा, वो तुरंत कटेगा अभी तो, क्योंकि पुराना बहुत बकाया है, तो व्यर्थ नहीं जा रहा है, पुराना चुकतू हो रहा है। तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी, तुम्हारे व्यर्थ और समर्थ के बीच में लड़ाई जरूर होगी। ब्रह्मा ने वो युद्ध देखा है, सुनाया भी है उसने। एक तरफ कर्म भोग, दूसरी तरफ कर्म योग, दोनों आपस में लड़ रहे थे, फुल फोर्स मींस वर्ल्ड वॉर है अंदर। और 15-20 मिनट वो पूरा अनुभव है। यूं तो अनुभव 15 या 20 मिनट का रहा होगा, और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, और हम साक्षी होके नहीं देख पाएंगे। हम समर्थ की तरफ भी नहीं होंगे, हम व्यर्थ तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने उसी की रचना ज्यादा की है। ब्रह्मा साक्षियों के देख सके थे, इसलिए नहीं कि शिव बाबा ने मदद कर दी थी, इसलिए कि
कि वो आजीवन जब से ब्रह्मा बने वो साक्षी थे। हम साथी हैं गलत साइड के। गलत साइड, अपोजिट। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे, यह सब मिट्टी में मिल जाना है, मकान आदि सब गिरेंगे। बाम शादी गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। मौत तो सबका होना ही है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहां बाहर न जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। रहम करने के लिए क्या समझा आज? रहम कैसे करोगे? पहली विधि, योग में बैठो बाबा के सामने और 108 बार संकल्प करो, मैं रहम दिल आत्मा हूं। और दूसरी विधि है कि ये आत्माएं घर से कितने समय से दूर, राज्य भी अधूरा पाया, झूठा पाया, भक्ति भी व्यभिचारी पाई, घर में भी बेहोश रहते हैं, भगवान से भी डायरेक्ट मिल नहीं सकेंगे, इनडायरेक्ट भी नहीं मिल सकेंगे, इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट सच कभी जानेंगे नहीं, जिए पर कभी जिंदा नहीं रहे। ये जब अंदर से आए, विधि कौन सी अच्छी समझते हो कि रहम असलियत में किससे जागेगा? इसी से हम तो उग जाएंगे, 100 बार संकल्प कर रहे हैं, उग जाएंगे। मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, या फिर एक्चुअल में जाके ऑपरेशन कराना, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, मैं घुटना ही नहीं हूं, ना दर्द मेरा ना घुटने मेरे, ये होता है अशरीरी होना। मेरे घुटने में दर्द, ये तो आप और देहभान बढ़ा रहे हो, और देहभान बढ़ा रहे हो। ये योग और शरीर में फंसा रहा है आपको। योग नहीं है ये तंत्र मंत्र है। सच सीधे कहेंगे ये योग नहीं है, ये बाबा ने कभी नहीं सिखाया है। शायद इसी हरकतों को देख के बाद में तंत्र बन जाएगा, तंत्र मंत्र, क्योंकि संगम युग में शिव से मिले हुए शुद्ध योग के ज्ञान को तंत्र मंत्र के ज्ञान में चेंज कर रहे हैं। हमने नहीं पढ़ी है कोई मुरली बाबा बोलता हो कि किरणें आ रही हैं और तुम्हारी डायबिटीज ठीक हो रही है। हमने सुना है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मौत सामने खड़ा है, देह भूलो। हमने नहीं सुनी है कोई मुरली बाबा ने कहा हो शरीर को सकाश दो ताकि शरीर में दर्द ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। बाबा ने बोला बीमारियां आएंगी। हम क्या बाबा की तरह याद कर पाएंगे तो फिर नहीं तो फिर और बढ़ेगी। तुम्हारे घुटनों को सही करना नहीं, हम तुम्हारे बालक की ठीक करना है। ये तो शरीर को डॉक्टर है। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम, रहम की गहराई समझना। रहम करने के लिए भी चिंतन चाहिए। अब तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है, जैसे बाप रहम। कल्प के बिछड़े हुए, तुमने अपनी 16 कलाएं खोई, अपनी सतो प्रधान अवस्था खो दी, तुम घर को भूले, माता पिता बिसारे, राह भी भूल गए, भक्ति भी तुम्हारी अशुद्ध हो गई, पतित हो गए हो, दुनिया पराई है, समय इतना बीत गया है। कितने पॉइंट्स बाबा हमको बताता है हम पे रहम करने के लिए। खाने का तरीका अलग हो गया, चलने का हम्म। तरीका।
उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का, ये मुख्य समझना। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग, बुद्धि का योग चिंतन के साथ बाप से लगाओ। जो बाबा ने कहा मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, अब वैरायटी तरीके से इसी एक संकल्प को सोचो, वैरायटी तरीके से, और अपनी खुद की बुद्धि लगा के। यहाँ जो बता देते हैं वो केवल एक एग्जाम्पल है कि हाँ इस तरह से सोचा जा सकता है, अब और करो ना। ये ऐसे हो जाता है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल हल करके दिखाया, अब आप पेपर में बोलो कि वही वाला सवाल हल करूंगा। 2 + 2 = 4, तो मैं 2 + 2 तो 4 कर सकता हूं, पर अगर आपने 3 + 2 कर दिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 4 ही लिखूंगा। अरे जोड़ना सिखाया था, नकल करना नहीं। तो ये तरीका ऐसा होता है चिंतन का। बाकी बुद्धि योग तभी लगेगा जब आप अपनी खुद की बुद्धि चला के सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिकों, हे बच्चों, याद कर सकते हैं बाबा का आवाहन। बाबा मुझसे कह रहा है हे आशिकों, हे बच्चों, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, कल भी बाबा इस चीज को बहुत फील कर रहे थे ना, परसों भी था कल भी था। भक्ति में तो तुम बहुत वायदे करते थे, कहाँ है वो? लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। इसके लिए भी चिंतन चाहिए। भक्ति मार्ग में मैंने बाबा के लिए क्या क्या किया होगा, क्या ना कर दिया होगा, कितना भूखा रखा होगा इस देह को, कितने कष्ट पहुंचाए होंगे। सर काट काट के चढ़ाए, काशी कलवटों में जान है गंवाई। जान भी गंवाई। फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। पहली लाइन सुन के लगता है अच्छा कुछ लड़ रहे होंगे, दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आता है अच्छा बाबा मनसा की बात कर रहे हैं, अच्छा जीव दिखा तो है, हे हमें तो पता ही नहीं। एक बार को आपने मुख से कुछ किया उसका कम बनेगा, मनसा में जो आपके चल रहा है उसका ज्यादा बनता है, क्योंकि उसको देहधारी देख नहीं सकते, लेकिन जो विदेही है वो उसको ही देख रहा है। देहधारियों ने छिपाए रहे हो, छिप जाएगो, लेकिन उससे नहीं छिपेगा विदेही से। वो तुम्हारे संकल्पों पे ही ध्यान रख रहा है। कई सेंटर्स पर बाबा स्पीच नहीं देखता, भाषण क्या किया वो नहीं सुनता, भाषणा देखता है कि पीछे क्या है, आइटम क्या बनाए वो नहीं देखता बाबा, लेकिन बनाते टाइम पीछे वृत्ति क्या है, फीलिंग क्या है वो देखता है वो। वायुमंडल खराब कर देते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। हमको याद आता है मोहिनी दीदी जो अभी मुख्य प्रशासिका हैं, वो एक सेंटर खुला, उनके लौकिक जो संबंधी थे उन्होंने ही वो सेंटर खुलवाया। वो बहुत संपन्न परिवार से आती थी, तो बहुत अकीचार धन था उनके लौकिक परिवार के पास। तो पिस्ते की बर्फी, पिस्ता कितना कॉस्टली होता है, उसकी बर्फी आप सोचो कितनी कॉस्टली पड़ी होंगी। पिस्ते की बर्फी बनवा दी, वो बटी, मम्मा को पता चला, मम्मा आई हुई थी उस सेंटर पे,
तो मम्मा ने कहा कि ये आइडिया किसका था? तो दीदी ने कहा कि है उन लोग के पास, तो वो करवा रहे थे तो करने दिया। मम्मा ने कहा कि भले तुम्हारे लिए संभव है करना, लेकिन फिर भी इससे संकल्प चलते हैं कि इन्हों के पास तो इतना है, हमको बीच का करना। मम्मा ने वो रिपीट किया बाबा का कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का। भले है, होते हुए भी तुमको बीच का ही करना है। नहीं है तो एकदम गरीबी में रह रहे हो, और आ गया तो फिर एकदम खुले हाथ खर्च हो रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। मम्मा ने बोला कि भले है लेकिन फिर भी उतना ही करो जितना यहाँ के माहौल को देखते हुए ठीक हो। जैसी अवस्था भाई, हाँ। जो जो आत्माएं इतने करने लायक नहीं है तो उनके संकल्प भी चलेंगे कि भाई काश हमारे पास भी ऐसा होता। उनके अंदर लालच बढ़ेगा। और अगर ये याद रखना हमेशा, भोग या ऐसा कुछ भी जो भगवान से जुड़ा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा टेस्टी, ज्यादा सुंदर इस तरह का है, तो एक्चुअली वो भगवान की जो फीलिंग है उसमें से खत्म हो जाती है। वो फिर उसी में फंसे रहेंगे। जैसे अगर आपने मल्टीपल आइटम्स परोस दिए तो बाबा की याद से ज्यादा, आपने दाल चावल सामने रखा हुआ है, दाल चावल बाबा को स्वीकार, खत्म। अब आपने सामने रखा हुआ है खीर पूड़ी हलवा, तो वो दृष्टि भी देगा ना। इतना योगी नहीं है वो कि उसको भोजन, अच्छा खीर, उसकी नजर आइटम पे जाएगी। बाबा खीर, बाबा उस छोले, बाबा, आप समझ पा रहे होंगे प्रैक्टिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं। पर भाई मनोरंजन रहेगी कि 1 घंटे के बाद लाइन में कारवां में हाँ, आप सोचिए मधुबन में लाइन में लग के भोजन ले रहे हैं, वहां लाइंस में अलग अलग वैरायटी है, तो उस समय बाबा की याद नहीं रहती। लाइन में से निकल कर कोई जाता। ये चल रहा है, पहले हम ऐसे करते अब तो याद भटकती है, सिस्टम बनाया है। याद भटकती है। ब्रह्मा भोजन में भी आप जितने आइटम बनाओगे याद भटकेगी। हमें तो कड़ी हुई टेस्टी लगती थी, देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट हम भी में देखते हैं उसको कड़ी तो, है। उसको तो हम भी देखते हैं, लेकिन उसको ही देखते हैं, बाकी और किसी की तरफ नजर नहीं जाती है, ऐसा है। नहीं पहले तो हम भी ऐसे करते अब नाटक 2 बार कुछ भी तो प्रैक्टिकली समझना है। अभी ये क्यों हमको याद आया, याद आता है जैसे अभी सीजन की एंड थी, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हमको ये नहीं करना है, क्योंकि अंतिम माया भगवान के रूप से आती है, इसलिए कह रहे हैं। बाबा मिलन का लास्ट सीजन था, तो वहाँ अनाउंसमेंट हुई डायमंड हॉल की स्टेज से कि लास्ट बाबा मिलन के सीजन पे 90 साल पूरे हुए हैं यज्ञ को, तो 90 तरह की टोली बनाई गई है, ऐसा। और फिर दूसरी अनाउंसमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग हॉल में आए, वहां पर उनको वो 108 90 तरह की टोली दी जाएगी। सिर्फ ये अनाउंसमेंट क्या करेगी, जो जो टीचर्स नहीं है उनको संकल्प चलेगा, हमको नहीं दी। दूसरा, जब वो अपनी टीचर को देखेंगे, दीदी टोली मिली होगी, कहें या ना कहें, अंदर वो आएगा उनको। ये सूक्ष्म में माया है ये। कई सेंटर्स पर तो बच्चे बहुत अशांति फैलाते रहते हैं, भाई की मदद में तो यार तो आज हम तो चलेंगे। इसीलिए तो नहीं जाएंगे। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। गंभीरता से इसको समझना। हमको यहाँ पीछे वो मुरली याद आ रही है, कर्मों की गति अति गुह्य है जिसको बच्चे भी जान नहीं सकते। तो यहाँ वो गुह्य गति समझ में आती। कई सेंटर्स पर तो बच्चे बहुत अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता। अगर मुरली क्लास में बैठ के मेरा बुद्धि योग बाहर भटकता है, मैं भी बाबा की इस लाइन में कवर हो गया। कई बच्चों का, कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते हैं। बाबा को आवाज आ रही होती है जोर जोर से कि यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। हमको दादी निर्मल शांता याद आती, मेडिटेशन हॉल में मुरली क्लास करा रही हैं, कोई माता को झपकी आ गई, पीछे जाके खड़ी हो जाओ, और खड़ी होके भी नींद आ रही है, हाथ ऊपर कर लो। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो।
ये उसका साक्षीपन होगा। अपना हाल देखो। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, और ये बाप शिव बाप नहीं होगा, ब्रह्मा बाप है ये धर्मराज के रूप में। तुमने पढ़ा नहीं, अब अपना हाल देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। स्टेज गिर जाएगी, चेहरा मुरझा जाएगा, योग लगा नहीं सकेंगे, मुरली सुन नहीं सकेंगे, अंदर जाएगी नहीं, दिल खाएगी। फिर कहेंगे नाहेक हमने पाप किया। ऐसी अवस्था होगी, टीवी देखेंगे तो दिल खाएगी बाबा ने मना किया है, बाबा को याद करेंगे तो दिल करेगी टीवी देखूं। ऐसी असमंजस, ना उधर दिल लगेगा ना इधर दिल। अभी तो फिर भी पाप करने वालों की स्टेज क्या है कि उधर दिल लग जाती है, बाबा की अपोजिशन वाली जो चीजें हैं वो अच्छी लग जाती हैं, बाबा की दुनिया भुला देती हैं। सजाएं मिलने का मतलब क्या होता है कि वो देखते हुए दिल खाएगी पीछे, और इतनी खाएगी कि ना वो एंजॉय कर पाएंगे और ना इधर एंजॉय हो पाएगा। ये होती है सजाएं। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जगे हुए हैं तो नींद आ रही है, सो रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, बेचैनी। फिर कहेंगे नाहेक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम। बाप को सुनाकर प्रायश्चित, सिर्फ सुना देने से नहीं, प्रायश्चित। नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। तुम मिट जाओगे, क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहें। डेंजरस है ये, बाबा के मुख पे फिलहाल बार बार आ रहा है। इससे तो घर जा, और प्रैक्टिकली अच्छा, और घर जाकर रहने से पता चलता है समर्पितों के लिए कहा गया है। इससे तो घर जाकर रहें, सेंटर पर रह के, सेंटर पे आके, और अपने लौकिक में भी रहते, क्योंकि वो भी तो अब सेवा स्थान हो गया। ब्राह्मण आत्माओं को पृथ्वी छोड़ के जानी होगी अगर उन्हें व्यर्थ संकल्प करने हैं तो। सीधी सी बात ये है, इस ग्रह पर कहीं भी रह के आप व्यर्थ संकल्प, क्योंकि ब्राह्मण के पाव जहां हैं उतने समय के लिए वो स्थान यज्ञ भूमि है, क्योंकि तुम यज्ञ वत्स हो, तो जहां तुम हो वो जगह यज्ञ भूमि हो गई। और यज्ञ भूमि पर रह के यज्ञ वत्स क्या कर रहा है? कोई तो अच्छी सर्विस, कोई डिससर्विस भी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे। अब बाबा का वंडर देखो, इतनी खतरनाक लाइन बोलने के बाद मीठे मीठे। ड्रामा लगा दिया बाबा ने, अच्छा बोलने के बाद मीठे मीठे बोलने के बीच में ड्रामा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। याद प्यार सिकिलधों को ही मिलती है, जिनके लिए कहा उनको थोड़े ना गई। उनके लिए रहम गया है। बाप दादा का याद प्यार। उठते बैठते बाप को याद करने वाले, जीते जी मरने वाले, बुद्धि योग एक से साधने वाले, वायुमंडल शक्तिशाली बनाने वाले, शरीर से अपने को अलग समझने वाले, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले, बाप मेरे संकल्पों को देख रहा है इस स्मृति में रहने वाले, ऐसे मीठे मीठे खबरदार बच्चों की फरमान करने वाले बाप दादा को
अरमानों सहित याद प्यार। ओम शांति। बाबा मेरे संकल्पों को देख रहा है, पूरे कल्प नहीं देखा है, कल्प के अंत में आया है। एक एक संकल्प, एक एक भावना, उस पर उसकी नजर है। नजरों से गिर मत जाना। मुख्य साध, उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, इसके वैरायटी अनुभव करने हैं। दूसरा, रहम, यथार्थ रहम क्या होता है इसको मनन करना है, और फिर वास्तव में रहमदिल बनकर बाहर निकल के लौकिक में रहते आत्माओं को देखना है, दृष्टि देनी है, उस फीलिंग से उनको देखना है। लेकिन उसके लिए चिंतन चाहिए होगा कि कितने वंचित, कितने कुपोषित ये हैं आत्माएं, तब जाके वो रहम की दृष्टि अंदर से आएगी। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है, तो तोड़ निभाना है सबसे। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और याद रहे, स्व के लिए, लौकिक के लिए, अलौकिक के लिए जो जो व्यर्थ संकल्प ब्राह्मण बनने के बाद किए हैं, उतने ही समर्थ शुद्ध संकल्प करने होंगे, नहीं तो विकर्म विनाश योग में भी नहीं होंगे। आप कितना ही बाबा के सामने बैठो, व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करना होगा समर्थ संकल्पों से, वरना योग लगेगा ही नहीं। योग से विकर्म विनाश जरूर होते हैं, लेकिन योग लगने की स्टेज ही नहीं आएगी आपकी, क्योंकि योग अग्नि के लिए शुद्ध संकल्पों की लकड़ी चाहिए, और वो अंदर है नहीं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। आप कई बार स्वयं अनुभव करेंगे कि अन्य आत्माओं के लिए शुद्ध सोचना, उनको बाबा की याद में देखना सहज होता है, लेकिन जिसके साथ कुछ हिसाब किताब है उसके लिए कुछ पॉजिटिव सोचना भी बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों? विकर्म है वहां तो आग जलेगी नहीं, विकर्म है वहां। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। बहुत अटेंशन इस पे भी देना है। और अब जो पहला दूसरा होमवर्क है वो करोगे तो ये तीसरा अपने आप सध जाएगा। जो रहमदिल है, जो अशरीरी होने का अभ्यास वैरायटी तरीके से कर रहा है, मुरली क्लास में उसकी बुद्धि भटक नहीं सकती। बुद्धि मुरली क्लास में भटक रही है, दैट मीन्स दिन में मेजॉरिटी भटकाई है उसने, फिर यहां वो चाहे तो भी नहीं टिकेगी। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अब आत्मा के संस्कार माना ऐसा नहीं कि वो आत्मा बदल जाए, लेकिन उस आत्मा के प्रति जो मेरे मन में छवि है वो बदल जाए। और छवि ये नहीं बदलनी है, नहीं ये पार्ट बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मलूक हैं, ये तो बहुत इन्होंने हमारी मदद, ये नहीं करना है। ये आत्मा वंडरफुल है, इसने अपना एक्यूरेट पार्ट बजाया था, बजाया है और आगे भी बजाएगी। इस आत्मा के थ्रू भी बाबा ने और ड्रामा ने मेरे प्रति समय कल्याण कराया है, आगे भी कराएंगे। अच्छा भाई, इस बात के तो अंदर ठीक बनता है, और हमसे कोई कुछ कहता है ना तो हमारे दिल में दो भी नहीं रहता शुरू से। अच्छा हम है, उसको रखते नहीं हैं। इसलिए तो बाबा ने हम अपना अपने बनाया दिमाग में है। नहीं रखते कि हमसे कहा था। इन चीजों में हमसे आ गई है।
हाँ, और बहुत हम शुरू से हैं। तो हमारी शादी में भाई ना पारे पे जब से ही हमारे अंदर यही चीज है। दूसरे रूप से कहेंगे फॉलो मदर। हम किसी के पास हम और उल्टा ने गिराने की कोशिश करते हैं। अरे कुछ कहेंगे हम बिल्कुल नहीं रखते अंदर भावना इस चीज की। अब भी हम हमें याद ला अब तो कर हम बाबा के बन गए, पहले भी नहीं रखते हम इस भावना को, निकाल देते हम वंडरफुल है, नहीं रखते। आपकी भी ईमानदारी अच्छी है। हाँ, ये भी बता देते हैं। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसा है नहीं, है जाता आराम से हो जाएंगे। वरना भाई हम सुस्त रहते हैं, हमसे कोई यानी वो तो दिखता है। हम नहीं रहते हैं, हम तो और कह देते हैं कि हमें तो एक दिन मरना है, बाबा ने हमसे बोल दिया। आप कहो तो मदद आपकी भी करें। हाँ? ऐसे दैवीय परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा, सुन रहे हो, जैसे बाप में निश्चय बुद्धि हो, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा। ब्राह्मण परिवार हम इंतजार कर रहे थे कोई टोके, शुक्रिया। ऐसे ब्राह्मण परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, इससे भी एक्सट्रीम हाथ उठा दे, हो सकता है। अब किसी पार्टनर के यहाँ हाथ उठा दिया इस पर, ये उस घर में चले गए, हम नहीं गए होली की वजह से, हम नहीं गए, हम उस घर तब देखना है। गलत बात है। पूरा भूल गई। ये हम तुरंत गाली दे उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। बदला लो है वाले कोई बात नहीं। कई इनसे हैं और फिर हमको हिसाब किताब चुकते है वो। हाँ, इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। याद रहे, ड्रामा कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी। ड्रामा ने कराया है कोई बंधन चुकतू कराने के लिए, हमने इनसे भी बोला हिसाब चुकतू किताब बंद। हाँ, उस समय ये ज्ञान याद नहीं रहेगा, ये भी बता देते हैं, लेकिन अगर अभी से वो चिंतन रहे, अगर प्रेजेंट में कोई हिसाब मेरे सामने आता है और मुझे ये याद नहीं रहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसका कारण है पास्ट में जो कुछ भी पार्ट के साथ दुर्बुद्धि के कारण मुझे लगता है कि गलत हुआ है, उसके लिए मैंने ड्रामा नहीं लगाया है। अगर बीता जो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है उसके लिए हम बैठ के अच्छे से ड्रामा लगाएं, कल्याणकारी उसको अनुभव करें, तो प्रेजेंट में जो कुछ भी होगा उसके लिए गारंटी है कि ड्रामा अपने आप याद आ जाएगा। लेकिन अगर पास्ट के लिए मैंने ड्रामा नहीं लगाना सीखा है तो प्रेजेंट में भी मुझे ड्रामा काम में नहीं आएगा। ड्रामा कहेगा कि अभी पीछे का ही इतना पेंडिंग पड़ा है, अभी कहाँ से मदद कर दे रहे हैं इसकी, तो वो ज्ञान समय पर काम में नहीं आएगा, क्योंकि बीते समय में ज्ञान नहीं लगाया है। इसलिए तो ये बहुत एक राज है कि क्यों समय पर ज्ञान याद नहीं आता है, क्योंकि समय प्रमाण ज्ञान जो बीता है उसमें लगाया नहीं गया है, तो प्रेजेंट में भी वो काम में नहीं आएगा। यह भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। और ये लालच भी हो सकता है रॉयल, कि माफ इसलिए कर दें ताकि ये आत्मा बदल जाए, नहीं, छोड़ो इसलिए क्योंकि अब मुझे घर जाना है। वो संस्कार बदले या ना बदले, बदल जाए उसके अपने फायदे के लिए, वो बदल जाए उसमें भी सूक्ष्म में चेक करना है कि मेरे अपने फायदे के लिए तो नहीं चाह रहा हूं कि बदल जाए, तो वो काम नहीं करेगी। उल्टा अगले दिन पता चले पहले थप्पड़ मारा था, अगले दिन सीधे खंजर निकाल के ला रही है वो आत्मा, दरांत निकाल रही सीधे। तो माफी भी कर रहे हैं किसी को या माफी मांग भी रहे हैं किसी से, तो ये फीलिंग नहीं कि अपने लिए तो संभावना रखना कि कल को और बिगड़ सकता है अगर पुराना हिसाब बाकी हो तो, लेकिन ये आत्मा भी घर जाए, मुझे भी अब घर जाना है, इसीलिए हिसाब चुकतू किताब बंद। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है। अधीर्य होना क्या होता है? आज हमने योग लगाया, देखें अब इनको व्यवहार कैसो भयो, सकाश तो दई ने सही ना भय, अब ये अधीर्यता, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हमें बाबा अच्छा समझाया, हम तो तुरंत कर देना है, हम सामने वाले तुरंत कर देना है।
अधीर्यता होती है ना, खाना बन रहा हो, क्या बना रहे हो, कितनी देर लगेगी बनने में, कितना समय लगेगा, ये ले लें क्या, ये संस्कार जो होता है। वैसे ही योग अभी ठीक से लगा भी नहीं होगा, अब देखें असर हुआ कि नहीं। बाबा कहते हैं कोशिश करो, मैं मदद जरूर करूंगा, तो कोशिश तो मैंने करी है। अब देखें बाबा के 1000 कदम में से 2-3 तो दिखे हैं। बाबा ने कहा हुआ है अगर कोशिश की है तो मदद ना मिले ये हो नहीं सकता। उसके लिए तुमको परखने की भी जरूरत नहीं है। जिसका कोई टीचर नहीं उसके टीचर बन रहे हो, तो वो किसी का धर्मराज नहीं बना है, तुम्हारा बनेगा। हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। हम जो विकर्म कर रहे हैं या जो व्यर्थ संकल्प चलाते हैं उसका फल क्या हमको तुरंत मिलता है? लेकिन समर्थ शुद्ध संकल्प करें उनका फल हम तुरंत चाहिए, एकदम इंस्टेंट। जैसे हमने एहसान कर दिया हो कुछ अच्छा सोच के, तुरंत मिल जाए तो हल्का हो जाए सब काम। नहीं तुरंत मिलेगा तो फिर लॉ ऐसा है कि दोनों का मिलेगा, फिर वो तुरंत उसका भी मिलेगा। और विकर्मों का जो स्टॉक है ना, अगर आया ना तुरंत, तो फिर तो ये हमारे लिए ड्रामा ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है कि तुरंत नहीं आता। और व्यर्थ कर रहे हो तो समर्थ केवल मर्ज होता है, लेकिन अगर समर्थ करो तो व्यर्थ खत्म हो जाता है। ये अंतर जानते हो? अगर आपने कोई भी व्यर्थ संकल्प किया तो समर्थ खत्म नहीं होता, केवल जाके मर्ज हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन अगर समर्थ सामने है तो व्यर्थ खत्म होगा, उसका स्टॉक कम होगा। ये अंतर है दोनों में। कितनी छूट है ब्राह्मणों को? बहुत फेवर है। हम एक ऐसे खेल में हैं जो फेयर भी नहीं है, जिसकी एडवांटेज है ब्राह्मणों के पास बहुत। एक का पदम गुणा एडवांटेज हमारे पास है। माफी, अब तक जो कुछ भी किया सबकी माफी। उस दिन अव्यक्त मुरली चली, चलो ब्राह्मण बनने के बाद भी जो कुछ इस डेट तक किया बाप माफ कर। कितनी चाहिए? इतनी एडवांटेज है हम लोग को। कितनी लिफ्ट चाहिए? वो ऐसे किसान लोन में डूब गया, सरकार आई लोन माफ, फिर दोबारा लोन में डूबा, फिर सरकार आई लोन माफ। यही होता जा रहा है और किसान इसका गलत फायदा उठा रहा है। एक दिन जमीन गिरवी रखी जाएगी, क्योंकि एक दिन सरकार ऐसी आएगी जो कहेगी नहीं पुराना भी लौटाना है। एक बार माफ कर दिया दोबारा जानबूझ करके नहीं देगा। यह भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो अलग से। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। इसलिए वेस्ट नहीं जा रहा है, कोई भी समर्थ संकल्प वेस्ट नहीं जा रहा है, वो पुराने को खत्म कर रहा है। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर, पवित्रता यानी घर को याद करो, अनादि स्वरूप को याद करो, ओरिजिनली मैं आत्मा हूं कैसी, उस स्टेज को याद करो। उस स्टेज से अपने संकल्पों को शुद्ध बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ओम शांति।
आज दिन में विशेष हम सभी को अटेंशन रखना है कि बाबा मेरे संकल्पों को देख रहा है। हर वो चीज जो आप सोच रहे हो, हर वो वृत्ति जो किसी के लिए भी चला रहे हो, बाबा देख रहा है। तुम तो यही कहीं बाबा, तुम तो यही कहीं बाबा, मेरे आस पास हो। आगे नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा, मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से बाबा अब भी तो पल रहे हैं, अभी तो पल रहे हैं। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार वासना, रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा
देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बाबा मुझे देख रहा है, सिर्फ इतना संकल्प नहीं कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे हर संकल्प को देख रहा है। बोलो, बाबा मेरे संकल्प को देख रहा है, हर समय देख रहा है। समय देख रहा है। याद रहे। अभी हम क्या है जो स्थूल कर्म करते हैं उस पर तो टेंशन देते हैं, लेकिन संकल्प पर नहीं देते। संगम युग का सबसे बड़ा खजाना समय और संकल्प।